नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं गौरव। लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान नेताओं के विवादित बयानों पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी प्रमुख मायावती को सांप्रदायिक बयान देने के कारण अलग अलग अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। आयोग ने योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगा दी है। वहीं मायावती अब 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग का आदेश आज 16 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू हो चुका है। मायावती ने 7 अप्रैल को देवबंद में कहा था कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहती हूं कि आपको वोट बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफा वोट देकर गठबंधन को कामयाब बनाना है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। अब मुद्दे पर आते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। मायावती ने प्रेस वार्ता कर आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक और क्रूर बताया। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने यह फैसला दबाव में लिया ताकि उन्हें भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए लोगों को अपील करने से रोका जा सके। मायावती ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव के पहले चरण के बाद डरी है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि सो कॉट नोटिस में कोई आरोप नहीं था कि मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच नफरत बढ़े। नोटिस में केवल एक आरोप लगाया गया था कि मैं एक विशेष समुदाय से वोट मांग रही हूं, लेकिन जवाब में मैंने स्पष्ट किया कि मेरे भाषण में कहीं भी जाति या धर्म के आधार पर वोट अपील नहीं की गई। मायावती ने कहा कि 15 अप्रैल का दिन चुनाव आयोग के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। मायावती ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को पता था कि दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन यानी मंगलवार को आगरा में बीएसपी की एक रैली की है, शायद इसलिए उन पर 48 घंटों का बैन लगा है। वहीं मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर आरोप लगाया कि वे लगातार सेना का नाम ले रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग की नजर नहीं जाती है। मायावती ने कहा चुनाव आयोग ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, योगी पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन मोदी जी को क्यों नोटिस नहीं मिला। वहीं हिंदुस्तान की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने कभी भी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा था। धर्म और जाति के नाम पर अगर किसी ने वोट मांगा है तो वे विपक्ष के नेता हैं। योगी ने आगे लिखा कि एक राष्ट्रीय दल की नेत्री खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, पर क्या मजहब के आधार पर मुसलमानों से वोट मांगना धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आएगा? देश के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि इसका लोगों के समक्ष पर्दाफाश किया जाए। योगी ने सफाई में कहा कि उन्होंने हरे वायरस उपनाम का उपयोग संकीर्ण दर्जे की उस राजनीति के लिए किया जिसके तहत राजनीतिक दल मूल्यों को नजरअंदाज कर धर्म विशेष को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग की रोक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी 16 अप्रैल मंगलवार को लखनऊ के मशहूर हनुमान सेतु मंदिर पहुंच गए और वहां जय श्री राम के नारों के बीच सीएम योगी ने वहां पूजा अर्चना की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी का यह कदम वोटरों को संदेश देने का तरीका हो सकता है। बता दें कि राजनीतिक प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा कथित तौर पर विद्वेषपूर्ण बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद चुनाव आयोग सोमवार को हरकत में आया और योगी के अलावा मेनका गांधी, आजम खान और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। नेताओं पर यह रोक अलग अलग अवधि के लिए लगाई गई है। इस खबर से संबंधित आपके जो भी प्रश्न या जो भी सुझाव हैं वो आप हम तक जरूर पहुंचाएं कमेंट बॉक्स के जरिए। फिलहाल आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।